तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम होंडा का जो एक्टिवा 125 है, इसका आपको डाउन पेमेंट, ईएमआई और थोड़ा सा जो रिव्यू होता है, मतलब कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो सब बता देंगे। उसके बाद इसका प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या दिया हुआ है और इसका प्राइस और डाउन पेमेंट कितना आता है। तो सबसे पहले आपको इसका सीट जो हाइट है वो दिखा देते हैं कि इसमें जो इसका सीट हाइट होने वाला वो कितना होने वाला। तो जो मेरा है हाइट है, मतलब मेरा हाइट जो है वो है 5.7, यानी कि 5 फुट 7 इंच का हम है। तो मेरा बैठने के बाद देख सकते हैं कि पैर थोड़ा सा मुड़ता है, तो इससे मेरे हाइट से थोड़े कम वाले लोग भी आराम से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 2-3 इंच अगर कम भी रहेगा तो भी ऐसा पैर सीधा रहेगा, वो लोग चला लेंगे। और थोड़ा सा आगे की तरफ बैठेगा तो और भी कम के लोग चला पाएंगे, जैसे कि 5.1 2 ऐसे लोग भी इसको चला पाएंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें अपना अगर कम हाइट रहे तो आगे की तरफ आ जाइएगा, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ा कम हाइट में। लेकिन हाँ, अगर 5 फुट से कम है तो फिर दिक्कत होता है इसको भी। वैसे इस गाड़ी में टोटल 3 से 4 वेरिएंट आता है। तो जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपका डिस्क अलॉय वाला होगा, और इसके अलावा इसका कुछ वेरिएंट और आता है, जैसे एक नॉर्मल जो यहाँ पे रहता है प्लेट, मतलब डिस्क अलॉय नहीं, जो नॉर्मल वाला आता है वो रहेगा, और उसके साथ ड्रम रहेगा। फिर उसके बाद एक अलॉय रहेगा, उसके साथ ड्रम रहेगा, और ये अलॉय के साथ डिस्क, और एक स्मार्ट वाला वर्ज़न जिस जो कि वायरलेस चाबी के साथ आता है, जिसमें तो नॉर्मल चाबी है लेकिन उसमें स्मार्ट की आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका वायरलेस रहेगा और उसका कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम जो बताने वाले हैं वो है एलॉयड डिस्क का। तो इसी का आपको फीचर्स दिखा लेते हैं, क्योंकि हम जो प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई सब बताएंगे वो इसी गाड़ी का बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका हेडलाइट से। तो हेडलाइट में आपको इसमें एलईडी का सेटअप देखने को मिलेगा, और थोड़े से नीचे आइएगा तो आपको जो इसका इंडिकेटर है वो भी आपको नहीं, हेडलाइट आपको एलईडी में देखने को मिलेगा, लेकिन ये हाइलोजन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका डीआरएल जलेगा, जो कि हेडलाइट में आपका डीआरएल नहीं है, यहीं पे आपका डीआरएल दिया हुआ है। और फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे साइड की तरफ में आपका साइड रिफ्लेक्टर, और ये टायर, डिस्क, और इसमें कोई भी एबीएस नहीं आता है। तो जो टायर का साइज़ है वो 90-90-12, यानी कि 12 इंच का आपको अलॉय देखने को मिलेगा। और जो डिस्क का जो साइज़ होने वाला है वो 190 का आपको डिस्क का साइज़ जो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर इसका सामने का सस्पेंशन, और इसका जो एक खासियत या फिर कहूँ कि जो इसका डिज़ाइन है उसमें एक चीज़ है कि इसमें कहीं पे भी आपको स्टिकर देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस ये जो होंडा लिखा हुआ है ये आपको स्टिकर में देखने को मिलेगा। बाकी सभी तरफ के जो भी डिज़ाइन है उसमें आपको क्रोम फिनिश है, और वैसा कोई इसमें आपको स्टिकर लगा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्टिवा 125 लिखा हुआ है, और कोई भी अदर आपको इसमें स्टिकर नहीं देखने को मिलने वाला। फिर थोड़ा पीछे की तरफ जाइएगा, यहाँ पर आपको चाबी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका चाबी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका काफ़ी जो फंक्शन दिया हुआ है वो भी दिखा देते हैं, कि जो इसका डिक्की और जो फ्यूल वाला टैंक है वो खोलने के लिए आपको यहीं पे हो जाएगा। सबसे पहले पूरा ऑन करिएगा, फिर हल्का सा कट, यहाँ पे फ्यूल सीट लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर की तरफ प्रेस करिएगा तो आपका फ्यूल वाला ओपन हो जाएगा, और नीचे की तरफ प्रेस करिएगा तो सीट वाला ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इस आपको यहाँ से यहाँ अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और फिर पीछे की तरफ आइएगा, यहाँ पर पैर रखने वाला, जो कि आपका क्या सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा, और ये क्रोम फिनिश में एक्टिवा 125। और यहाँ पर इसका जो साइलेंसर है वो ब्लैक कलर का फिनिश में देखने को मिलेगा। एक चीज़ कमी बस इसमें यही है कि जो साइलेंसर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो साइलेंसर कवर है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये आपका पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है। और फिर यहाँ पर आपका बैक साइड का टायर जिसका साइज़ है 90-100-10, यानी कि 10 इंच का पीछे के साइड में आपको अलॉय देखने को मिलेगा। और जो पीछे साइड में जो ब्रेक है वो आपको 130 का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, इसमें आपको डिस्क ब्रेक पीछे के साइड में नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह अगर देखिएगा तो इसका ग्रैब हैंडल जो कि काफ़ी लंबा है, तो आपको पकड़ने के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसका सीट भी अच्छा खासा लंबाई है, तो अगर हैवी लोग भी है तो आराम से कंफर्टेबली 2 लोग पूरी तरह से कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। और यहाँ पर इसका फ्यूल वाला यहाँ पर है, तो दिक्कत नहीं होगा सीट ओपन करने के लिए। और बैक साइड में जो इसका लाइट है वो आपको हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा,
लेकिन इसका जो डिज़ाइन और फिनिश है वो इस तरह से देखने को लगेगा कि ये एलईडी में दिया हुआ है। और ये साइड रिफ्लेक्टर और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। और ये चक्का के ऊपर जो इसका मैट कवर है, मतलब मड कवर, यानी कि छीटा उटा कवर करने वाला, वो काफ़ी नीचे तक है, तो ज़्यादा छीटा पड़ने का इसमें चांस आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। और फिर इस तरफ अगर देखिएगा तो इस तरफ भी उसी के साइड में केवल एक्टिवा 125 है, कोई भी स्टिकर नहीं दिया हुआ है। जैसे कि पहले ही बताएं, यहाँ पर आपको किक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक ESP का जो कि इन्हेंस स्मार्ट पावर वाला वो स्टिकर देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो मेन स्टैंड और साइड स्टैंड है वो दोनों आता है, लेकिन एक्टिवा 110 लेते हैं तो उसमें आपको जो साइड स्टैंड है वो एक्सेसरीज़ के तौर पे अलग से लगवाना पड़ता है। तो आपको इसका इंजन का जो पावर है वो बता देते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको 124 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा और 8.19 bhp आपको देखने को मिल जाएगा। 10.4 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाएगा। तो इस गाड़ी का अगर आपका टैंक, फ्यूल और जो इसका माइलेज है उसके बारे में बताए तो इसका 5.3 लीटर का आपको टैंक देखने को मिल जाएगा, जो कि 50 का एवरेज आपको निकाल कर दे देगी। लेकिन अगर रफली चलाइएगा तो स्कूटी का माइलेज बहुत जल्दी घट जाता है, तो उसमें आपको 40 तक का भी माइलेज चला जाएगा क्योंकि 125 सीसी है। लेकिन वही अगर आप इसको थोड़ा सा कंफर्टेबली यानी कि स्लो और स्मूथ के तौर पर चलाइएगा तो आपको तो इसमें थोड़ा सा माइलेज देखने को मिलेगा, मतलब 50-55 तक जाएगा, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। साइड से थोड़ा सा अगर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको जो फ़ोन वोन रखने के लिए या फिर कुछ सामान रख सकते हैं, वो सब आपको रखने के लिए इस साइड पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी स्पेस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक फ़ोन भी आराम से हट जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी और सामान रखते हैं तो वो भी आराम से इसमें रख पाएंगे। एक बार इसका बटन्स भी देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको किल स्विच ऑन ऑफ का वाला बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप स्टार्ट भी कर पाइएगा। और लेफ़्ट के साइड में यहाँ पे लो बीम, हाई बीम और जो पासिंग के लिए है वो लो बीम से इस तरह से प्रेस करिएगा तो ये आपका पासिंग लाइट वाला भी इसी में काम करेगा। और ये इंडिकेटर और ये हॉर्न। और एक चीज़ कि जितना ही बटन का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर आप प्रेस भी करते हैं तो लगता है कि अच्छी क्वालिटी वाला बटन इसमें दिया हुआ है। एक बार ऑन करके देखते हैं कि इसका जो मीटर में क्या क्या है। यहाँ पे इको मोड भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिप सेट करने के लिए जो बटन है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ साइड स्टैंड का इंडिकेटर है, इग्निशन का। और फिर यहाँ पे जैसे लो बीम हाई बीम वाला इधर आ जाएगा, इंडिकेटर का आपका इस तरफ शो कर जाएगा जो कि लेफ़्ट साइड का है, फिर राइट साइड का इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो स्पीडोमीटर तो आपका एनालॉग ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो फ्यूल वाला आपका देखने को मिल जाएगा डिजिटल में, और जो टोटल वाला और फिर उसके बाद ट्रिप भी आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। और जिसमें टाइम भी शो करता है तो वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें माइलेज भी बताता है जो कि यहाँ पर है, अभी तो चला हुआ नहीं है इस वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब चलाइएगा तो यहाँ पर इसका माइलेज भी इसमें आपको शो करने वाला है। और लाइट को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका एक बार लाइट ऑन ऑफ करके ये लो हाई बीम हो जाएगा, लो बीम, हाई बीम, और ये पासिंग लाइट जो कि फ्रंट के साइड में दिखेगा। नहीं उतना पता चल रहा है क्योंकि अभी लाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो जब लाइट कम होगा तब दिखेगा। तो ये तो हो गया इसका जो रिव्यू बोले या फिर इसका जो फीचर हो गया वो। तो अब आपको इसका थोड़ा सा प्राइस के बारे में बता देते हैं कि इसमें जो प्राइस है वो कितना कितना होने वाला है। तो जो इसका बेस वाला वेरिएंट है, यानी कि जो सबसे कम वेरिएंट, यानी कि स्टील रिम जो इसमें आता है, उसका प्राइस आपका आ जाएगा 98,312। और जो ड्रम अलॉय वाला है, यानी कि फ्रंट के साइड में अलॉय रहेगा और ड्रम रहेगा, उसका प्राइस है 1,02,310। और ये वाला का आपका प्राइस आ जाएगा जो कि अलॉय है, साथ में डिस्क भी है, तो उसका प्राइस आ जाएगा 1,06,135 रुपये। और जो स्मार्ट वाला वर्जन है उसका प्राइस आ जाएगा 1,07,225 रुपये। साथ ही में अगर आप एक्सेसरीज़ लगवाइएगा तो उसका प्राइस आपका 4,700 देखने को मिलेगा। तो एक्सेसरीज़ में जो जो आएगा वो बता देते हैं। एक राउंड गार्ड आएगा जो कि सिल्वर वाला पूरा सब के तरफ से कवर करता है, वो वाला। फिर सीट कवर, लेडीज़ फुट रेस्ट जो कि यहाँ पर लग जाएगा, फिर मैट, फ्लोर मैट, फिर हैंड ग्रिप। ये सब आपका 4,700 रुपये में देखने को मिलेगा। मेन जो प्राइस ज़्यादा होता है उसका रीज़न है कि जो राउंड गार्ड आता है वो काफ़ी महंगा होता है और लेडीज़ फुट रेस्ट जो आता है वो महंगा होता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है जैसे कि EW टेप कोड। तो ये क्या होता है उसको बता देते हैं कि EW आपका जो इंजन का वारंटी है उसको बढ़ा देता है। जैसे पहले से 3 साल का रहता है तो उसको बढ़ा के आप 2 साल, 3 साल, 5 साल
यहाँ तक कि 10 साल के लिए भी बढ़वा सकते हैं, वो आपके अनुसार है। और एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, ये वाला अगर आप कहीं मतलब अपने एरिया से अगर बाहर ले रहे हैं तो ना ले, क्योंकि ये वाला केवल वही शोरूम में काम करता है। तो इसका काम होता है कि जो आपका 3 फ्री सर्विस होता है उसको बढ़ा के 5 कर देता है। और फिर इसके बाद टेप कोड जो कि आपका पॉलिश करवाता है, जो कि 5 फ्री पॉलिश आपको देता है। तो जो EW यानी कि अगर आप इंजन का वारंटी 2 साल के लिए बढ़वाते हैं तो उसका प्राइस आ जाएगा 694 रुपये। और AMC जो कि आप सर्विस को बढ़वाइएगा 5 साल के लिए तो 744। और टेप कोड 5 टेप कोड अगर आप चाहते हैं तो 500 रुपये आपको लगेगा। अब बताते हैं इसका डाउन पेमेंट, EMI, इस सब के बारे में। तो हम जो बताने वाले वो डिस्क वाला वर्ज़न है जो कि अलॉय के साथ में आता है। तो इसका प्राइस आ जाएगा 1,06,633 रुपये ऑन रोड। तो इसका 20% मतलब जो हम डाउन पेमेंट बताने वाले वो 20%, 35% और 50% का बताएंगे, क्योंकि जो 20% को मतलब सबसे कम वाला हो जाएगा और 35% जो होगा जिनका सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब होता है, तो वैसे में कंपनी 35% का डिमांड करती है, तो इसलिए 35%। और 50% वैसे जैसे कि आप अपना इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करवाना चाहते हैं तो 50% या फिर उससे ज़्यादा करिएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जो 20% का जो डाउन पेमेंट आएगा वो आएगा आपका 20,108 रुपये। तो इसका जो 24 महीना का EMI है वो आ जाएगा 4,725 रुपये। और 30 महीना का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,980 रुपये। और 36 महीना का EMI है वो आ जाएगा आपका 3,480 रुपये। और फिर 35% का EMI के बारे में बोले तो उसका डाउन पेमेंट आ जाएगा 39,508 रुपये। और इसका 24 महीना का EMI आ जाएगा 3,685। और 30 महीना का EMI आ जाएगा 3,100 मतलब 3,100। और 36 महीना का EMI है वो आ जाएगा 2,715। तो लास्ट जो कि 50% है तो उसका डाउन पेमेंट आ जाएगा आपका 49,208 रुपये। तो इसका 2 साल का EMI है वो आ जाएगा 3,165 रुपये। और 30 महीना का EMI आ जाएगा 2,665 रुपये। और 36 महीना का EMI है वो आ जाएगा 2,330 रुपये। तो अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कि अगर कैश लीजिएगा तो आधार पैन कार्ड से हो जाएगा, और लेकिन अगर आप फाइनेंस करवाएगा तो आपका लग जाएगा आधार, पैन, बैंक पासबुक, फ़ोटो। और ATM कार्ड रहेगा तो वो आपका डायरेक्टली बैंक से पैसा कटवाने में आसानी हो जाता है उसको कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी अगर ले पाइएगा तो वो अच्छा है। आपको प्राइस डाउन पेमेंट बताया, मतलब डाउन पेमेंट नहीं, प्राइस बताएं, वो है रामगढ़ घाटों बेलगढ़ा का। तो अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं, मतलब ये झारखंड में आता है, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो हो सकता है आपका प्राइस 100,000 मतलब कुछ भी अलग हो सकता है। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका जो EMI में अंतर देखने को मिलेगा तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि हाइपोथिकेशन, फाइल प्रोसेसिंग फ़ी, और उसके बाद जो परसेंटेज लगता है, यानी कुछ परसेंट आपका चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो वो होता है कि जितना कि आप डाउन फाइनेंस करवा रहे हैं उसका कुछ परसेंट लगता है, हर कंपनी में अलग अलग होता है, 3% किसी में 4%, किसी में 5%। तो इन्हीं सब का करवाते हैं तो उसी की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस देखने को मिलता है EMI पर। लेकिन हम जो बताएं वो थोड़ा सा प्लेन बताएं, यानी कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ है, तो इसी के लिए ये थोड़ा सा कम है। तो अब जाते जाते बस इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं।